स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल का सफर पूरा कर लिया है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस दौरान मोदी का कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बीते 8 सालों में पॉलिटिक्स से डिप्लोमेसी तक सभी उनके काम को सराहा गया। कभी उनके फैसले पर सवाल भी उठे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने कहा कि देश आज आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और आज मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को भी मना रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है, ये मोदी सरकार की आत्मा है। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में यूपी और उत्तराखंड को क्या क्या मिला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे पहले वाराणसी का कायाकल्प किया गया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को साफ करने का अभियान चलाया गया। वहीं अयोध्या में भी पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। बुंदेलखंड में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया। वहीं प्रदेश में रफ्तार को तेज करने के लिए हाईवे का जाल भी बिछाया गया है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में कौन कौन से क्षेत्रों में बदलाव हुए। अब हम आपको बताते हैं मोदी सरकार के 8 बड़े फैसले क्या क्या है। पहला बड़ा फैसला जीएसटी को लागू करने का है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया गया। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई। कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए धारा 370 हटाई गई। वहीं नोटबंदी मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए सीए लागू कराया गया। लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म कर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। कोरोना काल में नागरिकों को बचाने के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भी दी गई। ये बड़े काम है 8 साल की जो हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के 8 बड़ी योजनाएं क्या क्या है। सभी लोगों को खाते में धन उपलब्ध कराने के लिए जन धन योजना की शुरुआत की गई है। गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर देने के लिए उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया। किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना को भी लाया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना, गरीबों को मुफ्त में आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना, युवा कारोबारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम मुद्रा योजना दी गई। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी ने 10 किश्तें 6,000 रुपये, 2,000 रुपये हर क्वार्टर पर अपने 10 किश्तें दी हैं और 1,65,000 crores हैव बीन स्पेंट टिल डेट। 700 जगहों पर हमारे बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होगा। 700 प्लेसेस पे हमारे मिनिस्टर्स होंगे। शिमला के रिज मैदान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल हमारे लाभार्थियों को एड्रेस करेंगे और वहाँ से वो 11वीं किश्त रिलीज़ करेंगे। हर एक कृषि विकास केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में, केवीके में इसका कार्यक्रम होगा और इसके अलावा पार्टी के द्वारा 700 प्लेसेस पर वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। तो इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत के बारे में बोलूं तो वर्ल्ड का एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वर्ल्ड का एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ असिस्टेंस, ये वर्ल्ड का एजेंडा है। लेकिन आज दिन तक यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस देने में कोई देश कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन आयुष्मान भारत 50 करोड़ प्लस यानी 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और कौन है, मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई कास्ट के माध्यम से नहीं है, ये बाय प्रोफेशन है। रेडी वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, फेड़ी लगाने वाला, रैग पिकर, ये बाय प्रोफेशन, बार्बर बेचारा जो बाल काटता है, जो रेडी चलाता है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को चुन चुन करके 50 करोड़ लोगों को यह आयुष्मान भारत का 5 लाख का एनुअल हेल्थ कार्ड दिया गया है। और इसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुविधा उठा ली है। 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पर खर्च हो चुका है।
हम लोगों ने तय किया है कि 12 करोड़ से ज़्यादा घरों में हम पानी पहुंचाएंगे, नल से जल, और 9 करोड़ पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 81 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। यानी लिविंग विद डिग्निटी। ये 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया गया। बार बार लोग बोलते हैं टॉयलेट्स दिए गए, टॉयलेट दिए गए। नो, इट्स नॉट दैट ओनली। देश में 70 साल की आज़ादी के पश्चात डिग्निटी के साथ जी नहीं पा रहे थे, ये स्थिति थी। और मोदी जी ने 8 साल के अंदर उनको लाइफ विद डिग्निटी देने का काम किया है। आठ साल में बड़े काम क्या हुए, विपक्ष कैसे देखता है, सरकार किन कामों को मानती है कि उसने जनता तक पहुंचाया। एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ होंगे, राघवेंद्र सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक, और सुरेंद्र मैथानी जी भी जुड़ेंगे, विधायक हैं बीजेपी से। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जिया मंजरी जी भी हैं। और कपीश जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के पास चलते हैं। राघवेंद्र सिंह जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोटे मोटे बड़े काम नड्डा साहब ने बताया। 5 बड़े काम जो नरेंद्र मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश को मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, किसी समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई भी मान्यता नहीं थी। देश की मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उसके बाद धारा 370 हम लोगों ने हटाई, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक की, हम लोगों ने देश की 3 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, किसान सम्मान निधि, शौचालय दिया, तमाम ऐसी हैं। अब मैं सैकड़ों योजनाएं गिना सकता हूं। हमारे हर घर बिजली योजना देने का काम किया, कोरोना काल में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम किया, आवास उपलब्ध कराए, निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्थित किया, 5 लाख तक का बीमा दिया, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। अगर हम तुलना करें, जब हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी 2004 से लेकर 14 तक जी, कोई भी पखवाड़ा ऐसा नहीं जाता था जब कोई घपले घोटाले का शिकार नहीं होता था। हमारी केंद्र की सरकार 8 साल पूरा होने को आई है, आज तक कोई भी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई भी ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है जिससे हमारी सरकार के ऊपर एक छोटा सा भी कागज काला दाग लगा सके। यूपीए की सरकार के समय अराजकता चरम सीमा पर थी। जिस पार्कों में लिखा रहता था कृपया कोई रेडियो ना छुए या आप हाथ ना लगाएं, बसों में स्टिकर लगा रहते थे, आतंकवाद चरम सीमा पर था। अगर हम यूपीए सरकार की तुलना हमारी एनडीए सरकार की साथ करें तो देश और प्रदेश में जिस तरीके से ठसक के साथ, हमारी ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय कल्याण सिंह की जो दूरदर्शिता थी, अंत्योदय के विषय को लेकर के ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक तबके को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से काम करें। ठीक है कपीश जी, कितना सहमत? कपीश जी, एक बार अनम्यूट करिएगा ना, विपक्ष की आवाज कैसे आएगी अगर आप म्यूट रहेंगे तो? विपक्ष की आवाज बंद है। कपिल जी, खैर, कम से कम अब आप ये ना कहिएगा कि अब हमारी आवाज बंद किया जाए। रजत भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 8 वर्ष केंद्र के अंदर सरकार चली है, विशेषकर मैं उसकी बात करता हूं, जो आपने 5, 4, 6 बड़े काम उनके गिनाए, जिसमें सबसे पहला काम आपने गिनाया था कि जो नोटबंदी है वो की, और नोटबंदी जिसके लिए की गई थी, क्या वो परिणति में हुआ? क्या काला धन विदेश से भारत आ सका? इस पर भाजपा भी मौन है, सरकार भी मौन है, और हमारे जो योग पुरुष हैं वो भी मौन है, रामदेव जी। और साथ ही आपने देखा होगा कि एक डाटा रिलीज हुआ था जिसमें स्पष्ट हो गया था कि 50% जो है भारतीयों का धन स्विस बैंक के अंदर बढ़ा है। तो यानी आज तक की कवायद जो ये कहे थे कि हम 100 दिनों के अंदर काला धन वापस लाएंगे, ये नहीं ला पाए। दूसरी चीज ये कही गई थी कि नोटबंदी से आतंकवाद ठहर जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है? पुलवामा हुआ, उरी हुआ, और तमाम ऐसी घटनाएं मुसलसल और आज तक लगातार कश्मीर के अंदर होती जा रही है, जबकि पूरी तरीके से देखिए, ये सेना के हवाले कर ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जो कह रहे हैं वो आपका अपना मत है। मैं एक दूसरी चीज समझना चाहता हूं साहब। डिमोनेटाइजेशन जब किया गया था, यानी पिछला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, अगर आपको याद हो, विपक्ष ने बहुत सारी आवाजें उठाई कि साहब ये गलत है, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया,
जो छोटे लोग थे, छोटे बिजनेसमैन थे, रेहड़ी पटरी वाले थे, उनसे आपने पैसा वापस ले लिया, बैंकों में पैसा चला गया, आदमी पैसा लेने को मोहताज है। थंपिंग मेजॉरिटी थी बीजेपी की कपीश भाई, थंपिंग मेजॉरिटी। ऐसा क्यों? अगर रिपोर्ट कार्ड जनता है, जो भी फैसले सरकार लेती है जनता के लिए लेती है, जनता उससे खुश है। हो सकता है एज ए जर्नलिस्ट मैं ना खुश हूं, एज विपक्ष आप खुश ना हो, लेकिन जनता तो दिल खोल के मैंडेट दे रही है ना। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी 300 प्लस सीटें थी कपीश भाई। रजत भाई, जनता हमेशा से खुल करके ही मैंडेट भारत के अंदर देती रही। जिन 65 साल की सरकारों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय सेवक संघ खोदते रहे हैं, विनोदते रहे और कहते रहे कि ये कौन सी सरकार, आपको याद होगा कि विदेश में जाके धज्जियां उड़ाई जा रही थी पूर्ववर्ती सरकारों की, यानी भारत की ख्याति को आहरित किया जा रहा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो संसद के अंदर कहते थे कि पूर्ववर्ती सरकारों के पुरुषार्थ को गोल करके पिया नहीं जा सकता है। आज इनको आप देख लीजिए ना, हाँ। कि जो ये अपनी तरक्की बताते हैं, ये शौचालय से लेकर बिजली अपने इंटरनल में ही रह जाते हैं। ये नहीं बता पाते कि इन्होंने चांद पर क्या भेज दिया, इन्होंने अंतरिक्ष में क्या भेज दिया, मंगल पे क्या भेज दिया, इन्होंने भाभा एटॉमिक सेंटर बना दिया, या इन्होंने जो है इसरो बना दिया, या डीआरडीओ बना दिया, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना दिया। तो गजब की बात है ये। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जब आप किसी की आस्थाओं को कुरेदेंगे, तो देश का संविधान लिखा है कि अगर कोई आस्था के आधार पर जनमत तैयार किया जाता है तो वो उस देश के लिए बहुत खतरनाक होता है। और ये आस्था को कुरेदते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं। और आपने खुद देखा होगा कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो आपके सामने है। एक जज के ऊपर यौन अत्याचार का आरोप लगाया जाता है, उसके बाद जब वो इनके हिसाब से चीजें होने लगती हैं। राघवेंद्र जी, बड़ा आरोप है, आप एक बार जवाब दे दिए, उसके बाद मंजरी जी के पास चलेंगे। राघवेंद्र जी जवाब। तो उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है। राघवेंद्र जी, दो चीजें, एक पोलराइजेशन, दूसरा जजेस वाला भी सवाल है। राघवेंद्र जी क्या प्रश्न हम समझ नहीं पाए, क्या आप कह रहे हैं, क्या दो प्रश्न बता ये रहे? दो चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं साहब आप ध्रुवीकरण कर दीजिए, चुनाव जीत जाएंगे, पहला। दूसरा, जजेस को आप प्रेशर में ले लेते हैं, इसलिए अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। कमाल की बात करते हैं, ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी दिखाया। कपिल जी जरा उत्तर ले लें। कपिल जी, आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, हमारे साथ शिवप्रताप शुक्ला जी भी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद। एक मिनट कपिल जी, आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। कपिल भाई एक मिनट, कपिल भाई एक मिनट, राघवेंद्र जी एक मिनट। शिवप्रताप शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री। आ रहा हूं मंत्री जी, आ रहा हूं। शुक्ला जी बहुत आ रहा हूं मंत्री जी, आ रहा हूं। आपके नेता एक मिनट राघवेंद्र जी, एक मिनट, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ है, एक बार उनके साथ पास चलेंगे। शुक्ला जी, 8 साल बीजेपी ने बिल्कुल बेमिसाल बताया, सबका साथ सबका विकास। 5 बड़ी चीजें जो 8 साल में आपने उत्तर प्रदेश को मिली है, शुक्ला जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश। मंजरी जी आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। शिवप्रताप शुक्ला साहब है। शुक्ला साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। ठीक है, 5 बड़े काम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल में उत्तर प्रदेश के लिए किए, 5 बड़े काम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश से ही गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने से पहली बार किसान सम्मान निधि को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। ये पूरे देश में दिया। हाँ। 8 करोड़ किसानों को उस समय दिया। उसके पहले बलिया से उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर देने का काम किया। उसके बाद की स्थिति में है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन, ये इसका जाल बिछ गया है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना जो पूरी तौर पर बंद था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलवाने का काम किया और गैस आधारित कारखाना वो काम कर रहा है और नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन भी कर रहा है। पहले यूरिया का बाजारीकरण हो जाता था, अब यूरिया को केवल खेतों में जाने का काम किया जा रहा है। और उसका मुख्य कारण यह है कि नीम कोटेड होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
समिट हुई और उस समिट में हजारों करोड़ रुपए लोगों ने लगाने का काम किया और आज उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर व्यापार के लिए नहीं बल्कि उत्पादन के लिए कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला का एक प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोगों को उनको रोजगार देने का काम किया। यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार ये हुआ कि 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम इसी ठीक है योगी शुक्ला जी, आदित्यनाथ की मैं सरकार ठीक ने किया। है आप बोल सकते हैं, मुझे लगता है ठीक है। शुक्ला जी एक आ रहा हूं, कपिल जी आ रहा हूं। शुक्ला जी, 2 चीजें हैं। मेरा पहला भाग प्रश्न का, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं सपा सरकार की थी उन सब के फीते आप लोगों ने काटे। अब अखिलेश जी क्या कहते हैं ये तो वह स्वयं समझ सकते हैं, लेकिन मैं जरूर ये सवाल खड़ा कर सकता हूं कि क्या अखिलेश जी को इस बात की जानकारी थी कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना पर कभी उन्होंने बयान दिया? क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि एम्स को जो है गोरखपुर में देने का काम किया और जो सोनिया गांधी के समय में आता, यूपीए सरकार के समय में आ गया था, रायबरेली को भी उच्चीकरण करने का काम किया? ये सभी बातें कभी अखिलेश जी के मन में भी नहीं आई। अखिलेश जी किए क्या है अपने पूरे शासनकाल में? अतिरिक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा थानों पर जो है ले जाकर के लोगों को दलाली कराने का काम और क्या किया किया है, जरा इस बात को बता दें। अखिलेश जी के समय में एक योजना जिसको वो कहते हैं पूर्वांचल की सड़क, वह शुरू जरूर किए, मैं उसको इनकार नहीं करता हूं, और न आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इनकार करते हैं कि देश केवल उन्होंने ही बनाया। 1 मिनट कपिल जी आ रहा हूं, 1 मिनट। सभी लोगों ने बनाने का काम किया है, लेकिन अधूरा छोड़ा है। हम उन अधूरे कामों को जो विपक्ष ने छोड़ दिया था उसको भी पूरा कर रहे हैं और अपने सरकार में पूरी तौर पर उसको जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, उनको ला करके करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आज जब बहबूदी की तरफ बढ़ रहा है, एक सवाल और शुक्ला जी, एक आ रहा हूं, कपिल भाई आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट। योगी आदित्यनाथ को जो है फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ला करके स्थापित किया है। ठीक है सर, कहा ठीक जा है। रहा था। मैं शुक्ला जी एक मेरा सवाल और है क्योंकि ऑन गोइंग इशू है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है। अभी कपीश जी थे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी साहब के, उन्होंने कहा कि साहब जो चुनाव आप जीतते हैं वो पोलराइज करके जीतते हैं, पहला पार्ट। दूसरा, मदनी साहब को आपने सुना होगा देवबंद से, उन्होंने कहा साहब मुसलमान बिल्कुल परेशान है। तो क्या ये जो सरकार है, क्या ये माइनॉरिटीज से अपने आप को अलग रख रही है या फिर कोई भेदभाव नहीं है? जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो सबके लिए। मुस्लिम्स क्यों परेशान है? देखिए, मुस्लिम नहीं परेशान है, बस कि वह मुसलमान नेता परेशान है जो अब मुसलमानों के ऊपर अपनी बात थोपना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऐसा कौन है जो हिंदू घरों में गया है और मुसलमान के घर में नहीं गया? मदनी साहब आकर के इस बात को बतावें, अखिलेश जी आकर के बताएं और उनके प्रवक्ता भी आकर के बतावें। ठीक है, क्या केवल हिंदू परिवारों में गया है? अगर मुसलमानों के यहाँ गया है, अगर प्रधानमंत्री आवास मुसलमानों के परिवारों को भी मिला है, अगर वो जो है उज्ज्वला योजना का लाभ उनको भी मिला है, सौभाग्य योजना का लाभ उनको भी मिला है, ठीक है। शुक्ला जी एक आखिरी सवाल, शुक्ला जी एक आखिरी सवाल, शुक्ला जी एक आखिरी सवाल। एक बड़ा इशू है जो लगातार, पहला महंगाई, पेट्रोल डीजल फ्यूल प्राइस हाइक, और तीसरा बेरोजगारी, जो विपक्ष बार बार उठाता है इस कार्यकाल पर। देखिए, हमने अब अंतरराष्ट्रीय आधार पर अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 10 रुपए का और 7-8 रुपए की जो है वो कमी कर करके जो है यहाँ पर उसको सस्ता करने का काम किया। जो सैकड़े से ऊपर चला गया था वो सैकड़े के नीचे आ गया। बेरोजगारी की जो बात है, हमने रोजगार का सृजन किया है। आज जिस मनरेगा का पैसा इन लोगों के समय में जाकर के लूट जाता था, आज मनरेगा का पैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में
वह लोगों के खाते में जाता है, जो लोग उसमें काम करते हैं। पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ है और उस सिस्टम के आधार पर लोगों को पैसा मिला है। हमने तो भ्रष्टाचार को खत्म किया है। इस भ्रष्टाचार का आवरण इन लोगों ने ओढ़ लिया था। हमने ठीक है, भ्रष्टाचार आपने खत्म किया और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताई। ठीक है, शुक्ला साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यूपी की बात में और बड़े काम जो किए हैं वो आपने रखे। कपीश भाई, क्योंकि शुक्ला जी बोल रहे थे, शुक्ला जी ने कहा कि साहब अखिलेश यादव जी ने कुछ किया ही नहीं, जितने आरोप थे उन्होंने लगा दिए। उनका बेरोजगारी के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। उन्होंने 6 बड़ी चीजें सुनाई और सीधा हमलावर अखिलेश यादव पर। कपीश श्रीवास्तव जी। रजत भाई, क्या शुक्ला जी आदरणीय हम लोग के साथ लाइव हैं? नहीं, शुक्ला जी के पास वक्त की थोड़ी कमी थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के लिए हमारे साथ थे। हमेशा कमी रहेगी। राघवेंद्र प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर देना चाहता था। नहीं, कपीश जी देखिए, मैं थोड़ा सा संतुलन कपीश भाई, मैं थोड़ा 1 to 1 नहीं करना चाहता। कपीश जी, मैं थोड़ा संतुलन बनाना चाहता था। राघवेंद्र सिंह जी हैं, राघवेंद्र सिंह जी बिल्कुल आपके लिए मौजूद है। आप कोई भी सवाल उठाएंगे, मुझे लगता है राघवेंद्र जी परिपक्व हैं आपका उत्तर देने के लिए। कपीश जी। नहीं, राघवेंद्र जी परिपक्व नहीं है, राघवेंद्र जी तो पर्याप्त है ही, लेकिन आदरणीय जब शुक्ला जी कपीश जी सुनना नहीं, कपीश जी मुझे करना चाहिए ना। लेकिन मैं एक चीज पूछना यह चाहता हूं कि उन्होंने देखिए पहला परम झूठ कहां बोला। हाँ, आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी भी गोरखपुर के हैं और मैं खुद गोरखपुर का ही निवासी हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि 29 साल तक सांसद वो हमारे इस गोरखपुर के रहे, वहीं से मैं जुड़ा हूं और एक एक पॉइंट्स को देख जानता हूं। जिन गोरखपुर की जगहों से जिन चीजों को उठाया गया, पहला इन्होंने कहा कि जो कार्ड कारखाना था उन्होंने शुरू करवाया। इसको कब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं है हमारा काम? कभी आपने सुना? हमने नहीं कहा। जो हमारे काम थे उसको हमने कहा। अभी आप देखिए, घोल करके पी गए कि गोरखपुर के अंदर जो एम्स बन रहा है उसकी गन्ना सोच संस्थान की जमीन 3 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी की कालिक सरकार ने। ठीक है, ये चलता रहेगा। ठीक है, आ रहा हूं कपीश भाई, आ रहा हूं। अब 1 मिनट दीजिएगा। जैसा मंजरी जी से एक भी सवाल नहीं हुआ है, बार बार एक बात जिया मंजरी जी के पास। जिया जी, जो 8 साल का कार्यकाल है, ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब होते हैं, विपक्ष भी सवाल उठाता है, कई चीजें आदमी चूक भी जाता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगी, बड़ी बातें 8 साल में, बड़े फैसले मोदी सरकार। मंजरी जी। जी सर्वप्रथम धन्यवाद। और देखिए, मैं महिला हूं तो महिला पक्ष जरूर रखूंगी। तो महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा काम हुआ है। जो ट्रिपल तलाक, जो हलाला बंद हुआ, वो बहुत अच्छा कार्य हुआ। उज्ज्वला योजना जो आई वो बहुत अच्छी योजना है। सरकार चाहे कोई भी हो, किसी भी पक्ष की हो, लेकिन अगर अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। तो और जो डिजिटाइजेशन हुआ, जो आपका कहे कि आपका जनधन योजना के तहत जो बैंकों में अकाउंट खुले, वो बहुत अच्छा काम हुआ। तो कई काम बहुत अच्छे हुए हैं। और देखिए, आप नए अवसर जो दिए गए हैं महिलाओं के गृह उद्योगों के लिए, उसमें अभी 70% तक का जो एड या फिर कह दीजिए ग्रांट सब प्रपोज की जा रही है, वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और इस प्रकार की बड़ी सारी अच्छी योजनाएं हैं। एम्स, कई सारे आप बोलेंगे तो एम्स प्रपोज हैं यूपी में। कई सारे मेडिकल कॉलेजेस प्रपोज हैं जो जिन पे काम चल रहा है। तो यूपी के लिए मेरे हिसाब से, मैं यूपी से ही आती हूँ और यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। को बैठा लिए थे क्या? अब भाई, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाया है और वो महिला भी है। आप चाहिए तो सवाल उठा सकते हैं, मैं नहीं उठा सकता। देखिए, आप कपीश जी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कपीश जी क्षमा करें, कपीश जी क्षमा करें, कपीश जी क्षमा करें, कपीश जी क्षमा करें। आपकी टिप्पणी को मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। कपीश जी, जब आप बोले तो किसी और को बोलने का भी मौका दें। कपीश जी, कपीश जी, आप ठीक है, एक मिनट रुकिए। आपसे एक खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं, बघेल साहब है, केंद्रीय मंत्री। बघेल साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक मिनट मंत्री जी, 1 मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। कपीश भाई, 1 मिनट म्यूट करना पड़ेगा। बघेल साहब, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? मिल रही है। सर, ये जो 8 साल के टेन्योर है, आप केंद्र में मंत्री हैं, आज नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। 5 बड़ी चीजें मोदी सरकार की, देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। बघेल साहब। निश्चित
निश्चित तौर से 8 साल राजनीति की बात यह है कि ये 8 साल जीरो भ्रष्टाचार के साथ ये सचिन पार्टी उससे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। योजनाएं युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त रही है, मेरी बातें काजल से होती है, लेकिन जो उसने 8 साल बेहतर थे और नरेंद्र मोदी जी के सामने दान नहीं कर सकता है। एक वकील टाइप का हाथ में हवाएं अपना अलग ही मजा है ना, पानी की सुविधा ना खोने का डर है, तो जिसको ना बहुत पानी की सुविधा ना खोने का डर होता है वो उसके साथ बिना दबाव के निर्णय देता है। दूसरी बात है जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण था, स्वर्ण युग थे ये 8 साल मोदी जी के जो भारत के विकास के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, आगे कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये स्वर्ण युग है। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं मंजरी जी हमारे साथ। कपिल भाई एक मिनट, कपिल भाई मेरी बात सुन लीजिए। अगर देखिए जवाब बोलते हैं मैं बिल्कुल शांत करा देता हूं। पहली बात तो अगर आप दोषारोपण कर देंगे कि ये बीजेपी आइडियोलॉजी हो सकती है साहब, राजनीतिक विश्लेषक की, महिला की, गृहिणी की, पुरुष की, युवा की, हर आदमी की आइडियोलॉजी हो सकती है। मैं ही कह रहा हूं आप ब्रांडिंग कर दीजिए कि ये बीजेपी की प्रवक्ता है, तो राघवेंद्र सिंह जी कहेंगे साहब मैं कहां जाऊंगा, बीजेपी की तरफ से मैं बैठा हूं। हमारे साथ इंट्रोड्यूस कर दूं, सुरेंद्र मैथानी जी भी है, विधायक कानपुर से। मैथानी साहब आवाज मिल रही है आपको? हेलो, मैथानी साहब आवाज मिल रही है आपको? मैंने अभी सिर्फ अच्छी ही चीजें बोली थी, अभी मुझे कुछ और भी चीजें बोलनी थी। एक मिनट जी, एक मिनट जी आ रहा हूं जी, आप मंजरी जी आ रहे हैं, मंजरी जी आ रहा हूं, मंजरी जी एक मिनट आ रहा हूं। कपिल जी आ रहा हूं, मैं ये बता दीजिए ना कि कितने कपिल जी आ रहा हूं, एक गेस्ट हमारे साथ है, कम से कम उनको पैनल में इंट्रोड्यूस तो कर दूं। कपिल जी को इंट्रोड्यूस कर दूं। कपिल जी अगर आप लड़ते रहे तो आवाज नहीं मिलेगी, म्यूट कराना पड़ेगा। पीसीआर ऊपर म्यूट करिएगा, पीसीआर म्यूट कर दीजिए, पीसीआर म्यूट कर दीजिए। मैथानी जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, रजत जी की आवाज मेरे पास आ रही, मेरी नहीं आ रही क्या? अब आई सर, थोड़ा रुक के आई लेकिन आ गई, क्योंकि आप विधायक हैं, कानपुर से, मिनी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अगर कानपुर की बात करें, क्योंकि बार बार जो मेट्रो है उसको लेकर विवाद रहता है, अखिलेश यादव कहते हैं साहब हमने रेल बिछाई, हमने जमीन ली, फीता आपने काटा। मैथानी जी हेलो, मैथानी जी आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज आपकी मेरे पास आ रही है। आपकी भी आ रही सर, आप जवाब दीजिए ना। हेलो, हाँ कौन रजत जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूं सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आता हूं आपको, एक बार पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब मिल रही है रजत जी? अभी अच्छा मिल रही। मैं ये कह रहा हूं सर, विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि काम हमने किया, फीता बीजेपी ने काटा। देखिए, विपक्ष के बाद रजत जी कुछ भी कहने के लिए अब बचा नहीं है। वो केवल अपने पार्टी को हमारी पार्टी के कंधे पर चढ़कर जिंदा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और विपक्ष ने तो 70 वर्षों तक इस देश को इस हालात में खड़ा कर दिया था कि लोग स्वयं कहने लगे थे कि हम किसी को भी वोट करें हमको क्या मिलेगा, किसी की सरकार बने हमें क्या मिलेगा। आज कोई नहीं कह सकता मोदी जी के शासनकाल में, क्योंकि किसी ना किसी को उज्ज्वला गैस मिली होगी, किसी को 5 लाख का बीमा मिला होगा, किसी को निःशुल्क राशन मिला होगा, किसी को शौचालय मिला होगा। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोग उससे आच्छादित हुए होंगे। और नहीं तो किसी ना किसी को, रजत जी हमारे और आप सबको मिला के जो इस चैनल में पैनल बैठा है, वो भी किसी ना किसी को वैक्सीनेशन जरूर हुआ होगा, निःशुल्क वैक्सीन जरूर लगी होगी। यानी अब एक सरकार कैसे जरूरतमंदों तक पहुंच सकती है, इसको पहली बार जब परिभाषित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, तो फिर इन विपक्षी लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, मैं आपको यही रोकूंगा, क्योंकि आपने 3-4 चीजें बोली, वैक्सीनेशन बोला, आपने कहा कि साहब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। मैथानी साहब एक मिनट, राघवेंद्र जी आ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी विधायक हैं, उनके पास हूं। राघवेंद्र जी आ रहा हूं,
कपीश जी बिल्कुल 40 सेकंड में जवाब, मुद्दा विहीन है क्या विपक्ष? पहली चीज तो मुझे इस बात की बड़ी दुख हुई कि मैथानी साहब के आपके ही प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कानपुर मेट्रो की जमीन किसने अधिग्रहित की? अगर की तो आप दिखा दीजिए कि आपके काल में आपने किया, कितना मुआवजा आपने कब किसको दिया। तो वो भाग गए, वहां छोड़ दिया उन्होंने मैदान। मैं तो दूसरी एक बात कह रहा हूं कि ये कोई भी एक योजना लखनऊ के अंदर बता दें, क्या इकाना इनका दिया हुआ है, क्या कैंसर हॉस्पिटल इनका दिया हुआ है, क्या पुलिस हेडक्वार्टर इनका दिया हुआ है, आवाज इन्होंने साइलेंट कर रखी थी, आप बताइए। रिवर फ्रंट इनका दिया हुआ है, आ रहा हूं मैथानी साहब, आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। इनका दिया हुआ है, क्या दिया इन्होंने? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट हमने दिया, जमीन हमने अधिग्रहित की, टेंडर भी कर दिया, उस टेंडर को इन्होंने खत्म करके और इसका अलाइनमेंट कम कर दिया, उसकी सिक्योरिटी कम कर दी, उसका जो है बलिया से जो कनेक्टिविटी हो रही थी उसको समाप्त कर दिया। और आज आप देख लीजिए कि किस स्तर से वो रोड है, एक ओर से बनेगी दूसरे ओर से टूट जाएगी। जो उसकी सच्चाई है वो इनको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा देख लीजिए, औद्योगिक कॉरिडोर हर बजट में पिछले 5 वर्षों से दिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी खड़ा नहीं है। डिफेंस कॉरिडोर नहीं खड़ा है, गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है। तो कहने का मतलब है खाली बस कागज पे चल रहा है जाम साहब। ठीक है कपीश भाई, हो गया, देखिए हो गया, 50 सेकंड पूरे दिए, कोई बीच में नहीं बोला। कपीश भाई देखिए आपने 4 आरोप बड़े लगाए हैं, मेट्रो का लगाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का लगाया है और ये लगाया है। जज जवाब ले ले, मैथानी साहब जवाब। हाँ देखिए रजत जी, इन्होंने अपने लाभ के लिए जो काम थोड़े बहुत किए उसको भी भ्रष्टाचार में लिप्त किया, तभी तो इनके कैबिनेट मिनिस्टर आज भी जेल में हैं। ये बताएं कि 1100 करोड़ रुपए की योजना इन्होंने कानपुर में गहरी सीवर लाइन और गहरी पेयजल लाइन की दी, जिसमें पूरा घोटाला हो गया। आप पूछे कानपुर में कि जब उनके ज्वाइंट्स नहीं जोड़े और पेमेंट कर दिए ठेकेदारों के, आज जब ट्रायल होता है तो कानपुर की सड़कें फटती हैं और प्रेशर वाला पानी फवारे के रूप में निकलता है, लोग एक्सीडेंट होते हैं। ये केवल अपने लाभ के लिए, आप इनके अगर पूरे कार्यकाल को उठा करके देखिए, चाहे खनन को देख लीजिए, अपराध को देख लीजिए, माफियाओं को देख लीजिए, आज क्यों बुलडोजर उन लोगों पर चल रहे हैं जिन्होंने इनके शासनकाल में केवल और केवल गरीबों की जमीनों को नहीं। कपीश साहब एक मिनट बीच में बिल्डिंगें बनाई, कपीश भाई बीच में देखिए, क्या आप भी बोले कि मैं नहीं बोले? सरकार ने न्याय दिया। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहित? एक मिनट राघवेंद्र जी, अरे मेट्रो के लिए आपने मेट्रो के लिए क्या किया? चुनावी बजट पे आपने घोषणा की 3,555 करोड़ रुपए की हमारे शहरी विकास मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति दी, जिसमें रॉ मटेरियल, रेल का डब्बा, उनके रॉ मटेरियल के खरीदने की जिम्मेदारी ली। आपने कौन सा बजट दिया था जिस समय आपकी सरकार जा रही थी? कानपुर में अखिलेश यादव जी गए और उन्होंने केवल भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करके और धोखा दिया हमारी केंद्र सरकार को भी, अपनी संतुति पर कोई पैसा नहीं दिया। तो इस तरह के धोखा देने वाली राजनीति हम लोग नहीं करते। और अगर आपने इतने सुंदर काम किए थे तो लोगों ने आपको जनादेश क्यों नहीं दे दिया? ठीक है, क्यों आपको 17 में उतार दिया? ठीक है, क्यों आप दोबारा सरकार में नहीं आ पाए? ठीक है सर, एक मिनट, हम आकलन किससे करते हैं? कपीश भाई एक मिनट, जी मंजरी जी है जो जनता जिस पर मोहर लगाए, जनता जनार्दन। ठीक है कपीश भाई, बहुत सीधा सवाल है, अगर इतना काम किया था और भाजपा ने काम नहीं किया था तो इस बार सरकार में क्यों नहीं आए? सीटें बढ़ी लेकिन सरकार में नहीं आ पाए। कपीश भाई, रजत भाई देखिए, बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूं कि विकास पर वोट एक अलग तरीके के होते, लेकिन जहां पर आप आस्था किसी की कुरेद करके उसको आडंबर में फंसा देते हैं तो सारी जनता हमारी भोली भाली है। और ठीक है, आस्था के नाम पर मुझे आप जैसन है, आस्था नहीं। आप उस प्रकार के लोग हो जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चला दी, राघवेंद्र जी कर दी। राघवेंद्र जी, आस्था का वोट है क्या ये? करके आप जाओगे राघवेंद्र जी, क्या ये आस्था का वोट है? एक मिनट कपीश भाई, एक मिनट राघवेंद्र जी आंसर दे दीजिए, क्या आस्था का वोट है जो मिला है बीजेपी को? लोगों के राघवेंद्र जी हमको बताओगे? आ रहा हूं मंत्री जी, आ रहा हूं, कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए मैडम बोलिए। कर रहे हो जिया जी बोलिए। केवल वोट जी के लिए आपने कांग्रेस बहुत कष्ट हो रहा है कि ज्ञान वापी मंदिर बन रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कि अयोध्या बन रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कि मथुरा की जो है कहते हैं मथुरा में बात हो रही मंदिर बनने की, ठीक है, राजस्थान में बात हो रही है मंदिर बनने की। बहुत कष्ट हो रहा है आपको बहुत कष्ट हो रहा है जब हलाला खत्म होता है
क्यों आपको सही चीजों में कष्ट होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। और जब कोई बोलता है सही बात तो आप उसको किसी और का प्रवक्ता बना देते हैं। किस प्रकार की आप बातें करना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। देश में किस प्रकार की चीजें आप लोग लाना चाहते हैं, फिर आप बात करते हैं कि आपको मतलब सबकी बराबरी का कानून चाहिए। तो जब बराबरी हो रही है तो आपको कष्ट किस चीज का हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप ये बात बताइए कपिल जी, आप मुझे तब से ब्लेम कर रहे थे, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मंजरी जी किस बात का पॉइंट ले कष्ट लिया हो मैंने रहा है? आपका। एक बार राघवेंद्र जी के पास चलेंगे। राजनीति कौन करता है? ठीक है मंजरी, ठीक है मैंने आपको पॉइंट ले लिया मैम। मैम आई हैव टेकन यू पॉइंट, मैं इस पॉइंट को आगे लेकर चलता हूँ। दिक्कत क्यों है सपा को? मंजरी जी एक साथ अगर बोलती रही तो मुझे भी म्यूट कराना पड़ेगा ना मैम। कुरेदा जा रहा है म्यूट कर तो दीजिए साहब, आपको मंजरी कष्ट जी को क्यों नहीं हो रहा है? मानेंगी। आपका राघवेंद्र सियासी जी फैक्ट थोड़ी ना कुरेदा जा रहा ठीक है। है, अगर राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। पीसीआर पर मंजरी जी को म्यूट कर दिए, वो नहीं रुक पाएंगी शायद। राघवेंद्र जी, इन्होंने कहा साहब आस्था का वोट है, ये काम का वोट नहीं है बीजेपी को। राघवेंद्र जी हर विकृत चीज में क्यों आ जाती है? आप जी, जैसे लोग बात जी, करते हैं। जी, राकेश। जब अगले आप कहते हैं टीकाकरण के समय पे आप लोगों ने बोल दिया, बहुत सारे लोगों ने उस समय पे भी पार्टी। राघवेंद्र जी जवाब, आस्था का वोट है या विकास का वोट है? समाजवादी पार्टी कह रही साहब आस्था पे भोले वाले लोगों से आप वोट ले लेते हैं, क्या करे सपा? देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत आसान सवाल ये होता है आरोप कि भारतीय जनता पार्टी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये बताइए, अभी अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया था, पीपल के पेड़ के नीचे झंडा और पत्थर रख देने से क्या मंदिर हो जाता है? ये किसके साथ खिलवाड़ है भाई? अखिलेश यादव मैं वही कह रही हूँ के लिए हाई कोर्ट में हलफनामा देते हैं। जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में बम विस्फोट होता है उसमें कई लोग मर जाते हैं, उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव हलफनामा देते हैं कि इनको सांप्रदायिक एकता कायम होगी। मेरी बात होने दीजिए। ये लोग अपने घोषणा पत्र में घोषणा पत्र का हिस्सा होता है। कभी आप लोग कहते हैं कि मेरी सरकार बनी 7 सिपाही को सम्मान तैनात करेंगे, ये इनकी धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका काम करती है, इस प्रकार की बातें नहीं करती। क्या आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बनाया था कि हमारी सरकार में 7 सिपाही को सम्मान हो गया? कभी भी मेरी जवाब दीजिए। ये बताइए, आपने ये घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था क्या? ये बताइए, क्या घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था? अगर हमारी सरकार बनी तो 7 सिपाही थानों में मुस्लिम तैनात हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है। ये बताइए, हम लोगों ने मैं तो सीधा बात बोलना चाहूंगी। आवाज उपलब्ध कराए, क्या जाति धर्म के आधार पर उपलब्ध कराए? नहीं, कपिल जी की जो भी विधान जो भी उनका क्षेत्र लगता हो, कपिल जी का जो भी क्षेत्र लगता हो वहाँ के हिंदू जन जरूर देखें इस डिबेट को और देखें कि कितना कष्ट हो रहा है कपिल जी को। कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ चलती है, हिंदू मुस्लिम का प्रयोग नहीं करती है। आप लोग का आह्वान करना है, वो कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी धर्म। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं सुरेश मैथानी जी के पास। सुरेश जी, जो आरोप लगता है, जो बड़े सवाल है, आ रहा हूं कपीश भाई, आ रहा हूं, पूरा वक्त दिया आप लोगों को। कपीश भाई पूरा वक्त दिया है, अब तो कम से कम रुक जाइए। मैथानी साहब से एक सवाल ले लीजिए, विपक्ष का ही सवाल ले रहा हूं, मैथानी साहब बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर दो ऐसी चीजें हैं जो लगातार विपक्ष उठाता है। कहा युवाओं को उतना रोजगार नहीं मिल रहा है, पहला। दूसरा महंगाई, 8 साल में महंगाई कहां तक पहुंची? हाँ देखिए रजत जी, जहां तक महंगाई की बात है, आप पूरे विश्व समुदाय को उठा करके देख लीजिए, श्रीलंका का हाल देख लीजिए, सारी जगह त्राई त्राई भारत में नियंत्रित है और बराबर लगातार मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। हमारा रिजर्व बैंक भी प्रयास कर रहे हैं, सारी संस्थाएं अपने हिसाब से प्रयास करके, और मोदी जी राहत दे रहे हैं। सिलेंडर पर भी देखिए अभी राहत दी गई, पेट्रोल पर भी राहत दी गई। तो उसको नियंत्रित करने का पूरे, जब वैश्विक एक इस प्रकार की बड़ा विषय आया हो, उस पर महंगाई को इस देश में नियंत्रित रखने में आज भी मोदी जी सफल हैं। एक तरफ आय को भी बढ़ाने में वो काम कर रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार को लेके नए संसाधन मोदी जी ने सृजन किए हैं, लोगों को स्वयं रोजगार देने वाला बनाया है।
बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इतना मुझे समय नहीं देंगे मैं सारे उदाहरण दूं आपको। अगर एक मोटी मोटी बात बताऊं तो ITI पास लड़के अपने ट्रेंड सर्टिफिकेट को लेकर के घूमते रहते थे। आज रोजगार मेले के माध्यम से लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं, जिनका ट्रेड है 14,000 से 25,000 रुपए तक की सैलरी उनको मिल रही। हम सब लोग उस मेले को उद्घाटन भी करने गए थे। आप हमारे यहाँ रोजगार मेले के माध्यम से मिल रहा है। IIT जैसा बड़ा संस्थान जिसने अपने यहाँ से 2-2 करोड़ रुपए के पैकेज लड़कों को दिलाए हैं। इसके अलावा MSME हमारा इतना बड़ा काम कर रहा है, हमारा स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है चौतरफा। ये नहीं रे, इसीलिए इनके अंदर बौखलाहट है कि इनको पता है कि ये सारे मुद्दे अब खत्म होने जा रहे हैं। लोगों को रोजगार की दिशा में कई कई प्रकार से संसाधनों को सृजन किया जा रहा है। तमाम रोजगार, सरकारी संसाधनों में भी लोग रोजगार पा रहे हैं और अपना भी रोजगार कर रहे हैं। आज किसानों की बात करिए आप, तो किसानों में बच्चे, जो किसानों के बच्चे थे वो इससे किसानी से अपने को प्लान कर रहे थे इन्हीं के शासनकाल में। आज वो बच्चे डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपनी खेती स्वयं करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और नए नए तरीके से अपनी एक बात जिया मंजरी जी को भी लाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और राघवेंद्र सिंह बदला हुआ वातावरण है जिया जी के पास चले। पेट का यही जिया जी आप आ रहा हूं, मैथानी साहब आ रहा हूं, जिया जी के पास चलें। जिया जी, जो बातें आपने बोली, लेकिन जो एक प्रेशर था, जो बार बार ऑपोजिशन कहता है कि महिलाएं जो किचन किंग जिनको कहा जाता है, कहा सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ गए, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, क्या वो इफेक्ट है या फिर जिस रफ्तार से सरकार चल रही है वो चीजें छोटी हो गई? जिया मंजरी जी। देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई तो बढ़ी है और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उस पर विचार करने का बहुत बहुत आवश्यकता है, उस पर विचार होना चाहिए। साथ में बेरोजगारी की बात करें तो जी बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। और देखिए, नौकरियां जितना उपलब्ध कराने की आवश्यकता, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से तो कभी भी नौकरियां उपलब्ध हो ही नहीं सकती हमारे देश में। तो सर्वप्रथम मेरा आग्रह रहेगा मोदी जी से कि सर्वप्रथम आप देखिए कि जो नए कानून हैं जनसंख्या नियंत्रण के, वो लागू करने चाहिए, जिससे कि देश की जनसंख्या कम हो और उस हिसाब से सभी को समान रूप से अधिकार और सभी को समान रूप से अवसर मिल पाए, चाहे वो शिक्षा के अवसर हो, चाहे वो रोजगार के अवसर हो। साथ में ही बात आती है, अभी बहुत ज्यादा जो जाति और धर्म विशेषक चल रहे थे, देखिए तो बच्चों को जो समान अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक बार राघवेंद्र जी क्लोज करना, ठीक है मंजी, ठीक है, क्लोजिंग कमेंट राघवेंद्र जी 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी मान्यता स्थापित कर दी है। हमारी सरकार पलट के आना ही बता रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है हमको पसंद कर रही है। ठीक है, ठीक है, मान गए सर, मान गए, जनता पसंद करेगी। कपिल भाई क्लोजिंग कमेंट। किससे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछा जनाब। पूछूंगा नहीं, फिर आप कहेंगे विपक्ष को मौका नहीं मिलता। पूछता हूं तो आप कहते हैं किससे पूछ रहे हैं। नहीं, आवाज नहीं आई आपकी। आवाज साहब, आवाज अब तो सुन लीजिए जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वतः पूरा डिजास्टर करके उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के अंदर रखा है। जो भी नीति बनाए उसके वजह से देश को नुकसान हुआ और पूरे देश की इकोनॉमी चंद पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। आज कोई भी ऐसा पत्तन नहीं है जो कि अदानी साहब का ना हो, कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं रह गया जो कि अदानी साहब का ना हो, कोई बिजली का इस पैदाइश ऊपर, वो सब कुछ उनके पास चला गया, कोल खदानें उनके पास चली गई और यहां तक कि किसानों की भी अस्मिताओं को उठा के उनके हाथ में रख दिया। क्लोजिंग कमेंट। मैथानी साहब, प्राइवेटाइजेशन पर सवाल उठाया सपा ने। मैथानी साहब क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में सर, वाइंड अप करना है जी। देखिए रजत जी, इनके पास अपनी उपलब्धियों के लिए कुछ नहीं है। इसका निर्णय कौन करता है? जनता जनार्दन निर्णय करती है। अगर इतनी उपलब्धियां इनकी थी तो जनता इनको पसंद करती। इन्होंने असल में जो सरकार की नई परिभाषा, नया भारत नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमारा जो मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर, हम अंत्योदय के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार को पहुंचा रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट का कारण है। इनको समझ में नहीं आ रहा है। राघवेंद्र सिंह जी, जिया मंजरी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, सर माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी। आप सब शो पर आए, हमने समझने की कोशिश करी पक्ष और विपक्ष के साथ साथ कि आखिर 8 साल जो बेमिसाल बीजेपी नारा दे रही है इसका मतलब क्या है। सबने अपनी बातें रखी। विपक्ष का कहना था बेरोजगारी, महंगाई, प्राइवेटाइजेशन बड़े मुद्दे हैं। पक्ष का कहना था हमने अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया। यूपी की बात में आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज यूपी यूके।
www.jdhanuka.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन